बहुत से विश्वासी हालांकि अपने आत्मिक जीवन में अच्छी यात्रा कर रहे हैं, कई बार खतरनाक फिसलन पर गिर जाते हैं और पाते हैं कि उन्हें कड़वाहट का जहर दिया गया और वो पाप से बंधे हैं। ये संदेश ऐसे लोगों के लिए छुटकारा लेकर आएगा जो अपने आप को ऐसी जगह पाते हैं, और साथ ही ये चेतावनी है कि ऐसे मार्गों पर जाना टाले। तो आइए, जैसे आप इसे सुन रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के गहरे काम की अपेक्षा कीजिए। तो आज का जैसे कि वचन है, मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल में निकालिए प्रेरितों के काम अध्याय 8। हम यहाँ पर इस वचन भाग को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 4 से वचन 25 तक। मैं जानता हूँ काफ़ी वचन हैं, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम वचन के इस भाग को पूरा पढ़ लें, और हम गौर करने वाले हैं इन वचन भाग के कुछ वचनों पर, ताकि उस संदेश को बता सके जो हम चाहते हैं कि ये हमारे दिल में आज हो। तो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 4 से 25 तक। चाहता हूँ कि आप भी अपनी बाइबल खोलिए। मैं पन्ने पलटाने की आवाज़ को सुन नहीं पा रहा हूँ, या फिर फ़ोन पर टैप करने की आवाज़। अपनी बाइबल निकालिए, चाहे प्रिंटेड पेज हो या फिर आपके फ़ोन पर हो, और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 4 से 25 तक। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया, यानी सामरिया के नगर में। वचन 9। इससे पहले उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। वचन 12। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। वचन 13। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे जिसमें शिमौन भी था, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, यानी शिमौन भी, यानी शायद शिमौन ने भी पवित्र आत्मा पाया होगा। वचन 18। जब शिमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो फिर उनके पास रुपए लाकर कहा। उसने कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि, यानी मैं जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए, वो पवित्र आत्मा पाए। वचन 20। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। रुपयों से इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग इसमें है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट, यानी तुझ में कड़वाहट का जहर है, और अधर्म के बंधन में पड़ा है, या पाप के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए, और सामरियों के बहुत से गांव में सुसमाचार सुनाते गए। तो आज के संदेश का जो शीर्षक है
ये यहाँ पर वचन 23 से लिया गया है। जहर दिया गया और बंधा, यही संदेश का शीर्षक है। जहर दिया गया और बंधा। कड़वाहट का जहर दिया गया और अधर्म से बंधा हुआ। यानी ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसा रिकॉर्ड है जो कि वहाँ पर हो रहा था। यानी फिलिपुस यरूशलेम में वहाँ सताव हो रहा था तो सभी चेले बिखर गए थे, और ये लगभग 8 साल के बाद हुआ, पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद में। यानी ये समय था लगभग एडी 38 या उसके आसपास का समय। और फिर यरूशलेम में बड़ा सताव हुआ और विश्वासी तितर बितर हुए, और फिलिपुस जो यरूशलेम के चर्च में लोगों की सेवा करता है वो सामरिया में आता है, और परमेश्वर फिलिपुस के द्वारा सामर्थी काम करते हैं। वो यीशु का प्रचार करता है और फिर चमत्कार होते हैं। अब उस समय तक वहाँ सामरिया के जो लोग थे वो एक मनुष्य के शिकंजे में थे जिसका नाम शमौन था। वो एक जादूगर था, वो काला जादू किया करता था और इस तरह लोगों पर नियंत्रण करता था। लेकिन अचानक उसने ये सामर्थ देखी, यीशु के नाम की सामर्थ, उसने सुसमाचार की सामर्थ देखी। उसने देखा लोग चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकाली जा रही हैं और लोग छुटकारा पा रहे हैं। तो उसने जाना यीशु के नाम की ये सामर्थ, तो उसके पास जो सामर्थ थी उससे बहुत बड़ी थी। और बाइबल कहती है कि शमौन ने विश्वास किया। मैं चाहता हूं कि हम समझ ले, शमौन उसने सच्चा बदलाव का अनुभव पाया। कुछ लोग इस तरह से ये कहानी बताते हैं कि जैसे मानो शमौन ने उद्धार नहीं पाया। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल स्पष्ट बताती है कि शमौन ने विश्वास किया। केवल विश्वास ही नहीं किया, बाइबल कहती है उसने पानी का बपतिस्मा भी लिया। उसने पानी का बपतिस्मा लिया, और केवल बपतिस्मा ही नहीं लिया, वो उनके साथ निरंतर बने रहा। इसका मतलब वो चेला बनाया जा रहा था। ये प्रारंभिक कलीसिया में सामान्य क्रिया थी। लोगों ने संदेश स्वीकार किया, यीशु पर विश्वास किया, पानी का बपतिस्मा लिया और वो संगति में बने रहें, जो कि चेले बनाने की एक क्रिया थी। यानी यीशु मसीह में अपने विश्वास में वो बढ़ते गए। शमौन इसमें जुड़ गया इन सारी बातों में। अध्याय 8 वचन 13 ये कहता है। और बाइबल ये भी बताती है कि वो तो चकित हो गया, यानी फिलिपुस की सेवकाई में जो हो रहा था उससे देखकर। यानी देखिए, उसने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उनके साथ में रहा और चकित हो गया। उसने कहा, वाह, ये सच में परमेश्वर का काम है, देखो क्या हो रहा है। यानी ये उसका भाग था। यानी उसका जो बदलाव था वो तो सच्चा था, झूठा नहीं था। ये ऐसा नहीं था जो नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ। यानी शमौन तो विश्वासी बन गया था, वो यीशु का चेला बन रहा था, विश्वास में बढ़ते जा रहा था। और फिर क्या हुआ, यरूशलेम से पतरस और यूहन्ना वहाँ पर आए। हम ये नहीं जानते हैं कि उनके आने के पहले वहाँ कितना समय बीता होगा, शायद कुछ हफ्ते या फिर शायद कुछ महीने, हमें पता नहीं है। लेकिन निश्चय ही समय बीता होगा, काफ़ी समय बीता होगा। और शमौन अपने विश्वास की इस यात्रा में बढ़ता गया, इसके बारे में कोई सवाल नहीं। अब पतरस और यूहन्ना सामरिया में आते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि वहाँ के विश्वासी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाना है। हमें ऊपर से सामर्थ पानी है ताकि हम यीशु मसीह के लिए गवाह हो जाएं। और यही उनका काम था। विश्वासियों के लिए उन्होंने यही किया। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा उन पर आए ताकि वो बपतिस्मा पाए। तो शमौन इसका भाग था, और हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो तो सामरिया के चर्च का भाग था। लेकिन उसके लिए पतरस और यूहन्ना ने प्रार्थना की थी कि वो पवित्र आत्मा पाए, और उसने बाकी दूसरे विश्वासियों के साथ में अनुभव किया था पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का, यानी अन्य भाषा में बोलना और पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण का अनुभव करते जाना। और शमौन ने ये सब कुछ देखा और फिर अपने जीवन में एक खतरनाक बात करने के लिए निकल पड़ा। अब हम उस पर गौर करेंगे, लेकिन यहाँ पर शुरुआती बातें आपको बताई कि ये समझ ले कि आत्मिक रीति से शमौन तो एक बहुत अच्छी जगह पर था। मतलब वो विश्वासी बना। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वो विश्वासी बना, उसने बपतिस्मा लिया और चेले बनने की क्रिया में रहा। वो फिलिपुस के साथ में था और इतने सारे चमत्कार देख रहा था। उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और वो अलौकिक कामों को देख रहा था, पवित्र आत्मा के वरदान को देखा। यानी वो आत्मिक रीति से बहुत अच्छी जगह पर था। लेकिन फिर कुछ बुरा हो गया। वो तो खतरनाक रूप में से नीचे उतरता चला गया, जिसने उसे ऐसी जगह पर रखा कि सीधा पतरस ने उसे मुंह पर डांट दिया। ये कहा कि उसे जहर दिया गया और बांधा गया।
यानी वो तो एक ऐसी जगह से आगे बढ़ा जहां पर बहुत ही सुंदर आत्मिक उन्नति हो रही थी, और फिर अचानक वो वहां से जहर दिए गए और बंधे हुई जगह पर चली जाता है और पतरस उसे डांटता है। ये सब कैसे हुआ? हम इसे बहुत ही करीबी रूप में देखेंगे और आज का यही तो संदेश है। और ये हम इसे इसलिए देख रहे हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि हम में से कुछ विश्वासी, शायद हो सकता है कि हम भी शमौन के जैसे ही बदल गए। यानी एक समय हम परमेश्वर के साथ अपनी आत्मिक यात्रा में बहुत ही अच्छे थे और फिर अचानक कुछ हो गया और फिर हम इस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। यानी हम तो परमेश्वर के साथ की यात्रा से ऐसी जगह आए जहां हमारी ज़िंदगी में जहर घोला गया और बांधा गया। और आज का दिन हमारे छुटकारे का दिन है। आज का ऐसा दिन है जब परमेश्वर आपके पास में आते हैं कि आपको उस जगह से बाहर निकाल दे जहां आप जहर दिए गए और बांधे गए, वहां से बाहर निकालकर आपको सही जगह पर वापस रखें ताकि आप अपने सुंदर आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जाएं। यानी आज तो ये छुटकारे का संदेश है। ये संदेश है कि लोगों को बाहर निकाले, जहर दिए गए और बांधे गए हैं। मैं विश्वासियों से कह रहा हूँ, परमेश्वर के लोगों से कह रहा हूँ। शायद हम में से कुछ लोग ऐसी जगह पर हैं और परमेश्वर आज आपको बाहर निकालेंगे जहर दिए और उन सारे बंधन से, और आपको सही जगह पर वापस रखेंगे उसके साथ की आपकी यात्रा में। यानी हम यहाँ पर सरल रूप में बस यही करेंगे, हम देखेंगे इस क्रम को, किस कारण शमौन यहाँ पर अपने सुंदर आत्मिक यात्रा से निकलकर उस जगह पहुँचा कि ऐसी आत्मिक दशा में पहुँचा जिसकी इच्छा नहीं थी। कोई वहाँ जाना नहीं चाहेगा। और हम यहाँ चर्चा करेंगे, इस क्रम को देखेंगे, इसके बचाव के रास्ते को देखेंगे। उस जगह जाने से अच्छा है कि हम पहले बच जाएं। तो कुछ लोग शायद अब तक हम उस दशा में गिरे नहीं हैं, उस अनचाही दशा में नहीं पहुंचे, लेकिन ये संदेश एक चेतावनी के रूप में आता है कि आप सावधान रहें कि ये आपके साथ में ना हो, कि आप अपनी उस आत्मिक यात्रा से बाहर निकलकर ऐसी जगह पर न गिरे जहां पर जहर दिए गए और बांधे गए। तो ये सच में बचाव का भी संदेश है। ये केवल छुटकारे देने का ही संदेश नहीं, लेकिन साथ ही चेतावनी का संदेश है। और ये अपने साथ में यहाँ पर बचाव के रास्ते बताता है कि आप और मैं कभी भी ऐसी जगह पर न पहुँचे जहाँ पर जहर दिया गया हो और बांधा हो। और अवश्य ही उपचार को भी देखेंगे कि कैसे इस जगह से बाहर निकले अगर आप वहाँ पर पड़े हैं। यानी जब हम इसे यहाँ पर बहुत ही सावधानी से देखते हैं कि शिमोन कैसे ऐसी जगह पर पहुँचा, हम यहाँ पर 3 चीज़ें देखते हैं। इस क्रिया में 3 कदम देखते हैं। और फिर यहाँ पर याद रखिए, ये सब जो कदम की जो बातें हैं ये केवल समझाकर बताने के लिए है। ये ऐसा नहीं कि शमौन ने कहा कि पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, ये ऐसा नहीं है। यानी वो तो इन बदलाव में से होकर गया और उसे पता चले बिना ही वो उसमें गिर गया। यानी वो तो उसके अंदर गिर रहा है इस बात के बारे में सचेत भी नहीं था। यानी जब मैं कहता हूँ पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, तो आप इसे गलत मत समझिए। मैं इसे समझाने के लिए भागों में बांट रहा हूँ ताकि आप इस संदेश को समझ सकें। लेकिन सच में ये तो ऐसा कुछ है जो कि बिल्कुल अनजाने में ही अक्सर होता है। ये तो ऐसी फिसलन होती है जिसमें हम ऐसे फिसलते और गिरते चले जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये कदम ब कदम हो, लेकिन ये केवल समझाने के लिए है। हम इसे इस तरह से विभाजित करेंगे। तो हम सबसे पहली बात यहाँ देखते हैं, और यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूँ, ये तो एक ऐसी खास परिस्थिति है जो कि शमौन नाम के व्यक्ति के जीवन में हुई, लेकिन हम इसे सामान्य रूप में देखेंगे। यानी अवश्य ही यहाँ पर वचन की जो सीमा है उसमें रहते हुए देखेंगे। यानी हम यहाँ पर इस खास परिस्थिति से हटकर इसे एक सामान्य रूप में देखेंगे। यानी हम किसी तरह से सामान्य रूप में इसे देख रहे हैं। यानी हम इसे यहाँ से लेकर इसे सामान्य रूप में देख रहे हैं। लेकिन ये सामान्य रूप में देखना है आत्मिक सिद्धांतों से। ये आत्मिक प्रकाशन है जो हमारे लिए बहुत ही कीमती है। ठीक है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक व्यक्ति के अनुभव पर संदेश देना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हो सकता है जब तक कि हम यहाँ वचन की सीमा में बने रहते हैं। ठीक है। अब ये कहने के बाद में सबसे पहले हम देखते हैं कि शमौन यानी यहाँ पर वो गलत समझा, वो परमेश्वर के मार्ग और उसके कामों को गलत समझा। ठीक है। हम इसे यहाँ पर देखते हैं, वचन 20 में ये बताया गया है।
यानी शमौन ने परमेश्वर के काम को देखा। ये परमेश्वर का सच्चा काम था। प्रभु अद्भुत काम कर रहे थे। पवित्र आत्मा लोगों पर और उस पर भी उंडेला गया था और लोग पवित्र आत्मा का वरदान पा रहे थे, अन्य भाषा बोल रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, पवित्र आत्मा के वरदान प्रकट हो रहे थे। और शमौन ने कहा, वाह, पतरस के हाथ में कुछ है। यानी पतरस और यूहन्ना जिन पर भी हाथ रख रहे थे उनके साथ ये हो रहा था, तो शायद मुझे भी ये सामर्थ्य चाहिए। और फिर वचन 20 में देखिए, वो आता है और वो कहता है, क्या तुम मुझे सामर्थ दे सकते हो? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो पतरस ने कहा कि तुमने गलत समझा, तुम इसे गलत समझ बैठे हो। तुम सोचते हो कि तुम परमेश्वर के वरदान को रुपयों से मोल ले सकते। यानी शमौन में ये था, चलिए मैं सरल शब्दों में बताता हूँ, उसमें ये गलत समझ थी परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर के कामों के बारे में। यहीं से ये शुरू हुआ। हमें समझना होगा, परमेश्वर असली काम कर रहे थे लेकिन वो उसे समझ नहीं पाया और वो उसके बारे में गलत निष्कर्ष पर पहुंच गया और वो उस तक पहुंचना चाहा गलत तरीके से, यानी पैसा देने के द्वारा। अब ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होता है? देखिए, इसका हमारे लिए उपयोग है हमारे व्यक्तिगत जीवन में और दूसरे विश्वासियों के साथ के संबंध में भी। और मैंने बस ये साधारण उदाहरण बताए, इसके लिए बहुत से कारण होंगे लेकिन इसमें से कुछ ही मैंने बताए हैं। देखिए, यानी कई बार परमेश्वर सच्चा काम करते हैं और हम उसके साथ में जुड़ नहीं पाते हैं और इसलिए हम उसे गलत समझ लेते हैं परमेश्वर के सच्चे काम को। यानी यह हमारे जीवन में हो सकता है कि परमेश्वर कुछ कर रहे हैं लेकिन हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर वो काम करेंगे। परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट कर रहे हैं लेकिन ये इस तरह से आते हैं जो हमारी सोच से बिल्कुल अलग थे। हमने सोचा परमेश्वर ABCD करेंगे लेकिन परमेश्वर कर रहे हैं X Y और Z। अलग है, पर प्रभु का काम है, ये परमेश्वर का सच्चा काम है लेकिन अलग तरह से आ रहा है, तो हम उसे गलत समझ लेते हैं। परमेश्वर इसे अलग तरह से क्यों कर रहे हैं? मैं जैसे चाहता हूं वैसा क्यों नहीं करते हैं? हम परमेश्वर के कामों को और उसके मार्गों को गलत समझ लेते हैं। हमारे अपने जीवन में ही देखिए, कई बार अनपेक्षित चुनौतियां हमारे मार्ग में, हमारी यात्रा में आते हैं और हम कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आप क्यों ऐसी अनपेक्षित बातों को होने दे रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ हो जाए और मैं इसके लिए तैयार भी नहीं हूँ। यानी परमेश्वर ने अनुमति दी, ये चुनौतियाँ वहाँ पर आ गई। कहते हैं, प्रभु आप कहाँ हैं? और प्रभु चुप रहते हैं, यहाँ तक कि उसकी छोटी उंगली भी हिलते हुए नहीं दिखती है। हे प्रभु आप क्या कर रहे हैं? तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रभु आपके जीवन में काम नहीं कर रहे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जिसने भला काम तुम्हारे जीवन में शुरू किया वो उसे पूरा करेंगे। परमेश्वर आप में काम करते रहेंगे लेकिन आप में उसका काम ऐसा नहीं जिसकी आप अपेक्षा कर रहे थे। आपने अपेक्षा नहीं की कि चुनौतियां आएगी। आपने सोचा कि परमेश्वर आपको बस ऐसे ही गुलाबों का बिस्तर दे देंगे। आपने इन मुश्किलों की अपेक्षा भी नहीं की थी। तो फिर आप सोचते हैं परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है, आपको छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, वो काम कर रहे हैं लेकिन ये आपकी अपेक्षा से पूरा अलग है। यानी मैं बस आपको उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में इस बात की संभावना है कि हम परमेश्वर के कामों को गलत समझ लें या हम गलत समझ लेते हैं कि परमेश्वर दूसरों के जीवन में कैसे काम करते हैं। देखिए, कई बार आप किसी को देखते हैं जिसने प्रभु से आशीष पाई और आपकी प्रतिक्रिया ये होती है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की आशीष पाने के लायक नहीं है। प्रभु उस व्यक्ति के जीवन में काम कर रहे हैं, ये परमेश्वर का सच्चा काम है, परमेश्वर उसे आशीष दे रहे हैं लेकिन आप उसे गलत समझ रहे हैं। नहीं, वो व्यक्ति कुछ न कुछ गलत कर रहा होगा कि आशीष पाए, या फिर वो कुछ और दूसरा काम कर रहा होगा। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर किसी को ऊंचा उठाते हैं और सेवकाई में या किसी क्षेत्र में उसका बहुत सामर्थ्य उपयोग करते हैं और आप कहते हैं नहीं, वो व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर उसका ऐसे उपयोग करें। हम प्रभु के कामों को गलत समझते हैं, ये हमारे संदर्भ में फिट नहीं होता है। हम थियोलॉजिकली इस बात को समझ नहीं पाते हैं, या फिर कई बार हम ये सोचते हैं कि जिस तरह से ये काम हो रहा है इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए।
परमेश्वर जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके साथ में हम सहमत नहीं होते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का सच्चा काम है। या फिर कई बार परमेश्वर जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में हम किसी तरह से समझ नहीं पाते हैं, चाहे वो कोई संदेश प्रचार किया गया हो या सच्चाई प्रकट की गई होगी, और ये हमारे थियोलॉजिकल फ्रेम में फिट नहीं होता है, और इसलिए एक तो हम इसे तुच्छ जानते हैं या फिर उसके विरुद्ध में लड़ते हैं और उसे झूठा कहते हैं। देखिए, आपके थियोलॉजी में अगर ये फिट नहीं होता है तो ज़रूरी नहीं कि ये गलत होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें परखना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब परमेश्वर का सच्चा काम होता है और हम उसे गलत समझते हैं और हम उसके विरुद्ध में जाते हैं, ये खतरनाक जगह होती है। यानी ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर हम भी इसी तरह की दशा से शुरू करते हैं, फिसलने लगते हैं। शमौन जैसे वो परमेश्वर के कामों को गलत समझा, और मैं यहाँ पर संभव तरीके बता रहा हूँ कि हम परमेश्वर के कामों को गलत समझे, और बहुत से कारण होंगे जिंदगी की परिस्थिति में जहाँ वो गलत समझने लगा। यानी यहाँ पर शमौन ने इस तरह से शुरू किया, वो नहीं समझा परमेश्वर का काम, ये परमेश्वर का वरदान है, से पैसों से नहीं खरीद सकते। दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो है कि ये एक सच्चा विश्वासी था। यह ऐसी जगह पर गया जहाँ परमेश्वर के दिल से ये मेल नहीं खा रहा था। हम इसे वचन 21 में देखते हैं जहां पतरस इसे डांट कर उससे कहता है, वचन 21, इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। उसका दिल परमेश्वर के दिल से मेल नहीं खा रहा था। यानी अब उसका दिल परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था, वो परमेश्वर के दिल से मिला नहीं था। देखिए, हम लोग विश्वासी के नाते इस तरह कहते, प्रभु आपकी इच्छा मेरी इच्छाएं हो जाएं। हम प्रभु के दिल से मिल जाना चाहते हैं, लेकिन वो तो एक सच्चा विश्वासी था जो परमेश्वर के काम को गलत समझ बैठा। उसका दिल भटक गया और वो परमेश्वर के दिल से मेल नहीं खाया। अब हमें अपने जीवन में सावधान रहना है। जब हमारा हृदय परमेश्वर के हृदय से नहीं मिलता है, हम चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं गलत कारणों के लिए। हम आत्मिक चीज़ों के पीछे जाते हैं गलत कारणों के लिए। ये परमेश्वर के दिल से हमारे दिल का दूर होना है। शमौन के साथ में यही हुआ। वो आत्मिक सामर्थ के पीछे जा रहा था, आत्मिक सामर्थ के पीछे, पर गलत कारण के लिए, गलत तरीके से। परमेश्वर का दिल और उसका दिल मेल नहीं खा रहा था। जानते हैं, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं और मुझसे ये कई बार पूछा गया है, यानी लूसीफर ने पाप कैसे किया। देखिए, लूसीफर के बारे में बाइबल बताती है यशायाह 14 और यहजकेल 28 में कि वो प्रधान दूत था और वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। वो तो बहुत ही सुंदर, बुद्धि और आराधना से भरा था। वो आराधना करने वाला स्वर्गदूत था। शायद स्वर्ग में आराधकों का ये मुखिया होगा। वो परमेश्वर की उपस्थिति की महिमा में था। तो फिर लूसीफर ने कैसे पाप किया? हम जानते उसने पाप किया, वो तो घमंड था। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 और मैं सोचता हूँ वचन 5 या 6 हमें बताता है कि वो पाप के कारण गिर गया और वो तो घमंड था। लेकिन कैसे लूसीफर परमेश्वर की उपस्थिति में पाप कर सकता था? बाइबल हमें एक बात बताती है। यह है यशायाह अध्याय 14 में और वचन 13। ये तो खुद को धोखा देना था, खुद को धोखा देना। लूसीफर को धोखा देने वाला कोई नहीं था, उसने खुद को धोखा दिया। वचन 13 ये कहता है, यशायाह अध्याय 14 वचन 13 कहता है, ये कहता है, तू मन में कहता तो था। किसने कहा? तूने कहा अपने मन में, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा। उसने खुद को धोखा दिया, खुद को धोखा, और फिर इसके कारण वो घमंड में आ गया और वो ऐसा कुछ लेना चाहता था जो उसके लिए नहीं बना था। यानी शैतान ने खुद को कैसे पाप में गिराया? खुद को धोखा दिया। खुद को धोखा देना, और बाइबल इसके बारे में हमें चेतावनी देती है। खुद को धोखा देना ये इतनी भयानक बात है, इसके कारण ही लूसीफर जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला प्रधान दूत था, वो घमंड के पाप में गिर गया। खुद को धोखा देना, उसने अपने मन में कहा, खुद को धोखा दिया।
विश्वासी के नाते हमें खुद को धोखा देने से बचे रहना है, क्योंकि खुद को धोखा देना हमें परमेश्वर के दिल के मेल से दूर कर देता है। शमौन के साथ यही हुआ। उसका दिल प्रभु की दृष्टि में सही नहीं था। उसने खुद को धोखा दिया। खुद को धोखा देना इतना खतरनाक होता है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और ये भी नहीं जानते कि हम धोखा खा रहे हैं। गलत होते हुए भी सोचते हम सही हैं। हम इसे जानते भी नहीं और झूठ को सही समझ के लेते हैं। ये खुद को धोखा देना है। हमें बहुत सावधान रहना। याकूब अध्याय 1 में 3 बार बताता है। वो कहता है, धोखा न खाओ भाइयों, धोखा न खाओ भाइयों, धोखा न खाओ, खुद को न भरमाओ। खुद को धोखा न दो। याकूब 1 में 3 बार। यानी खुद को धोखा देना हमारे दिल को परमेश्वर के दिल से दूर करता है। हमें इससे सुरक्षित रहना है। और फिर तीसरा कदम इस पूरी क्रिया में, ये फिसलने में जो शिमोन ने किया और इस खतरनाक जगह पर पहुंचा जहां पर कोई नहीं जाना चाहता। पहले परमेश्वर के काम और मार्गों को गलत समझा। दूसरी बात, परमेश्वर के दिल से उसका दिल दूर हो गया खुद को धोखा देने के कारण। और तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बारे में उसमें बैरभाव था। यानी इसकी कल्पना कीजिए। यहाँ पर वचन में देखिए, वचन 22 में पतरस कहता है, अपनी इस बुराई से मन फिरा कर, यानी यहाँ पर बुराई थी, और प्रभु से प्रार्थना कर संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। यानी तेरे मन का ये बुरा विचार शायद उसे क्षमा किया जाए। उसके मन में बुरा विचार था, बैर भाव था। किसके विरुद्ध में? परमेश्वर और उसके लोगों के विरुद्ध। जब हम इस चित्र को जोड़ते हैं, एक समय शमौन सामरिया में एकमात्र व्यक्ति था, इकलौता व्यक्ति। उसके पास सामर्थ्य, नियंत्रण था, सभी लोग उसके अधीनता में थे। वो तो बॉस था। लेकिन अब सब कुछ इतने अद्भुत रीति से बदल गया कि उसका नियंत्रण नहीं रहा, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार और यीशु का नाम प्रबल हो रहा था। सब यीशु के पीछे चल रहे थे। और फिर वहाँ पर दूसरे भी लोग थे जो अगुवे थे, यानी फिलिपुस, और पतरस भी था और यूहन्ना भी था। यानी ऐसी बात नहीं थी कि एक मनुष्य के पास शमौन से ज़्यादा सामर्थ थी। 3 मनुष्य थे जो शमौन से ज़्यादा सामर्थ दिखा रहे थे, और इसलिए उसके दिल में बुरे विचार आए। ये बैर भाव था। सुनो, मुझे भी ये चाहिए। मैं इसे लेकर इसमें बेहतर हो जाऊंगा और तुम तीनों से और भी अच्छा हो जाऊंगा। ये मेरी कल्पना है, लेकिन यही चित्र था। और इसलिए उसके मन में ये जो बुरा विचार आया, जो कि वहाँ जलन और द्वेष के कारण जन्मा था। मैं वचन के संदर्भ से इसे बता रहा हूँ। उसने उसे इस जगह पर लाया जहाँ उसे जहर दिया गया और बंधा था। अब यहाँ इस क्रम को देखिए। परमेश्वर जो कर रहे हैं उसे हम गलत समझते हैं, और फिर इसके कारण हमारा दिल परमेश्वर के दिल से बिल्कुल दूर हो जाता है। और अगर हम सावधान नहीं रहते हैं तो ये हमारे दिल में दुष्टता के विचार लेकर आता है, बैरभाव लाता है परमेश्वर और उसके लोगों के लिए, और आखिर में हमें ऐसी जगह पहुंचाता है जिसे कोई नहीं चाहता है। ये खतरनाक जगह है। जो एक बार पहले अच्छे विश्वासी थे, लेकिन अब वो ऐसे विश्वासी हैं जिनमें कड़वाहट का जहर है और वो पाप में बंधे हैं। जानते हैं, मेरी यात्रा में, खैर मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बताऊं, लेकिन ये तो बार बार हुआ है लोगों की जिंदगी में, विश्वासियों की जिंदगी में। वो जाते हैं इस सुंदर जगह से, परमेश्वर के साथ यात्रा से, इस बहुत ही दुखी और न चाहने वाली जगह पर, जहां वो कड़वाहट के बंधन में रहते हैं, जहां कड़वाहट का जहर उनमें होता है और पाप का बंधन होता है। बस इसलिए क्योंकि वो इसी क्रम में से होकर गए हैं। वो नहीं समझ पाए कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग और कामों को नहीं जाने, उसे गलत समझे, उससे मेल मिलाप नहीं कर पाए। तो उनका दिल परमेश्वर के दिल से दूर हो गया, और फिर उन्होंने खुद को ऐसी जगह पाया जहां वो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लिए बैर भाव रखने लगे, और आखिरकार उनमें कड़वाहट का जहर आ गया और अपने जीवन में वो पाप के बंधन में पड़े। हम इसके बारे में थोड़ा और भी देखेंगे और फिर उसके बाद इससे बचाव और उपचार पर कहेंगे। यहाँ देखिए, कड़वाहट इतनी भयानक चीज़ है। यहाँ पर यह कहता है
कि कड़वाहट का जहर दिया गया। कड़वाहट जहर जैसे है। जिस व्यक्ति में जहर है ये उसे ही नाश करती है, आसपास के दूसरे लोगों को नहीं। तो हम सोचते हैं, हाँ मैं कड़वाहट में हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके साथ कुछ बुरा हो और उस दूसरे व्यक्ति के साथ में कुछ बुरा हो, लेकिन उनके साथ में कुछ बुरा होने वाला नहीं है। केवल आप ही के साथ में बुराई होगी, क्योंकि आप ही के सिस्टम में ये जहर भरा है। कड़वाहट आप ही हैं जो कि पाप से बंधे हैं। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 15 कड़वाहट को एक जड़ के रूप में कहता है, यानी ये तो सतह के नीचे होती है और बढ़ती है, और ये कहता है कि ये कड़वाहट की जड़ फूटकर ये कष्ट देती है और दूसरों को अशुद्ध करती है। यानी देखिए, किसी समय ये जो ज़मीन के नीचे होती है और ये फूट निकलती है और क्या उत्पन्न करती है, सबसे पहले आपके जीवन में कष्ट लाती है। तो कई बार विश्वासी के जीवन में जो परेशानियां हैं, ये तो कड़वाहट की जड़ है या कड़वाहट का वो जहर है। ये शैतान नहीं है। हम शैतान को डांट सकते हैं, उसे बांध सकते हैं जहां तक कि आप चाहे, लेकिन अगर हम इस कड़वाहट की जड़ से न निपटे तो परेशानियां जाएंगी नहीं, क्योंकि इन परेशानियों का कारण शैतान नहीं है, ये तो कड़वाहट की जड़ है। ये तो ऐसा जहर है जो उनके सिस्टम में है, और एक ही तरीका है कि उनकी जिंदगी या उनके सिस्टम से परेशानियों को दूर करे, वो है कि कड़वाहट को निकाल दें। यानी ये कड़वाहट की जड़ परेशानियां लाती हैं, और ये कहता है कि ये दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों का शुद्ध करता है, ये दूसरों पर प्रभाव डालता है। जब कोई उनके पास आता है तो वो प्रभावित होते हैं, ये प्रभावित होता है, वो प्रभावित होता। इस कड़वाहट के द्वारा जो एक व्यक्ति के दिल से, उसकी जिंदगी से निकल रही है, क्योंकि वो इस खतरनाक रूप में नीचे गिर रहे हैं। तो इसके लिए बचाव क्या है और उपचार क्या है, और यहाँ हम इसी पर गौर करेंगे इस पृष्ठभूमि को समझने के बाद। तो मैं यहाँ पर 3 बचाव के मार्ग बताना चाहता हूँ जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम अपने आत्मिक यात्रा में परमेश्वर के साथ में चलते हैं, आप कभी भी ऐसी जगह पर न जाएं, ऐसी दशा में जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता है, जहाँ कड़वाहट का जहर हो और पाप का बंधन हो, कभी नहीं। तो बचाव के कौन से मार्ग है? 3 सरल चीज़ें हैं। ये एंटीडोट है इन सारी चीज़ों के लिए जिसके बारे में चर्चा की। देखिए, सबसे पहले बचाव का मार्ग है कि आप समझ खोजिए। जब परमेश्वर कुछ करते हैं और आप उसे नहीं समझ पाते हैं, तो प्लीज़ नम्रता रखिए और परमेश्वर से मांगिए कि समझने में आपकी मदद करें। अक्सर मैं ये प्रार्थना अपने लिए करता हूँ। मैं कहता हूँ, परमेश्वर मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, इसे समझने में मेरी मदद कीजिए। मुझे जो समझ चाहिए वो आप मुझे दीजिए, ताकि मैं सीख सकूँ आपके मार्गों को और आपके कामों को। क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते, हमें सब कुछ पता नहीं, हम अपनी समझ में बढ़ते जा रहे हैं। निश्चय ही ऐसे मार्ग होंगे जो हमारी समझ से परे हैं, और हमें अपनी समझ को बढ़ाना है और उसे स्वीकार करना है। लेकिन बहुत से लोग अपने अनुमान के अनुसार काम करते हैं कि मुझे सब कुछ पता है और मैं सब कुछ समझता हूँ। ये सबसे खतरनाक अनुमान है। हमें ऐसी जगह पर रहना और कहना है, परमेश्वर मुझे सब कुछ पता नहीं है। निश्चय ही आप काम करेंगे, और जिस तरह से आप काम करेंगे जिन्हें मुझे समझना चाहिए। तो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे इसकी समझ दीजिए। मुझे पसंद है जो प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा। वो तीमुथियुस को प्रोत्साहित कर रहा था और वहाँ पर के चर्च में कैसे पास्टर बने ये सिखा रहा था। तो पत्री लिखते समय 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 7 में कहता है, वो तीमुथियुस को बहुत कुछ लिखता है, और फिर यहाँ पर इस बीच में वो ये वाक्य कहता है, तीमुथियुस जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ दे। अब वो जानता था कि वो तीमुथियुस को ऐसा कुछ बता रहा है जिसके लिए उसकी आत्मिक समझ जो ऐसी खींची जाएंगी। वो जानता है, वो उसे लोकल चर्च और लोगों के साथ में व्यवहार के बारे में सिखा रहा है, और ये तो निश्चय ही तीमुथियुस की वर्तमान की जो क्षमता है उससे परे है कि उसे समझ सके। इसलिए कहता है, तीमुथियुस मैं जो कह रहा हूँ उसे सुन, उसकी और तू ध्यान दे, और परमेश्वर सारी बातों की समझ तुझे देंगे। और इसी तरह से हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन अब तक मैं इस बात को नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे जो समझ चाहिए आप वो मुझे दीजिए। देखिए परमेश्वर यानी हमें ऐसी परिस्थिति में लेकर आते हैं जहां
हमें उसे अपनी समझ को खींचने देना पड़ता है, केवल उसी के द्वारा हम बढ़ते जाएंगे। मुझे सब कुछ पता है, इस तरह से काम करना बहुत खतरनाक होता है, और यही तो बाइबल कहती है। और पौलुस इफिसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। 1:17-18 में कहता है कि परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो, कि तुम उसे जानो, अपनी विरासत को जानो, उसकी सामर्थ को जानो। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में है, उसकी विरासत के बारे में है और उसकी सामर्थ के बारे में, जो अब तक हमें पता नहीं है। तो जब कोई आकर हमसे बात करता है परमेश्वर के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, वो अद्भुत विरासत जो उसने हमें दी हुई है और उसकी सामर्थ के बारे में जिसे अब तक हमने नहीं समझा है, हमें उससे तुच्छ नहीं जानना है। तो हमें क्या करना है? प्रभु, मेरी समझ की आंखों को खोलिए, मेरी मदद कीजिए कि ये क्या कह रहा है उसे मैं समझ सकूं, या यहाँ पर जो भी हो रहा है उसमें मदद कीजिए। ये हमारा रवैया हो। मैं यहाँ पर यही कहूँगा, आप लड़िए नहीं जिसे आप नहीं समझते उसके लिए। जिसे आप नहीं समझते हैं उसके लिए न लड़ें। परमेश्वर बहुत कुछ करने वाले हैं आपके आसपास जिसे आप नहीं समझेंगे, तो उससे लड़ना शुरू मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध लड़कर आप नहीं जीत सकते, गारंटी है। तो जब परमेश्वर कुछ करते हैं और आप इसे नहीं समझ पाते हैं, ये फिट नहीं होता है आपके थियोलॉजिकल रेफरेंस में और ना ही फिट होता है जो आपको अच्छा और आरामदेह महसूस करवाए, उससे मत लड़िए। आप कहिए, परमेश्वर, मैं जानता हूं कि ये मेरी फ्रेम से बाहर है, लेकिन इसे समझने में मेरी मदद कीजिए, मुझे दीजिए, मुझे उस जगह पर लाइए जिसे मैं समझ सकूं, इसे गले लगाऊं। जब आप नहीं समझते हैं तो मत लड़िए, इसके बारे में कुछ भी मत कहिए। हम में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा आत्मिक हैं, जिन बातों को हम समझते नहीं उसके बारे में भी हम कुछ कहते हैं, हम बोलते हैं जैसे मानो हम उसे समझ गए हैं, लेकिन ये तो हमारे अनजान होने को दिखाता है। तो सबसे अच्छा यही होगा कि जब आप नहीं समझते हैं तो चुप बैठिए, ये दूसरों को आशीष देगा, क्योंकि आप उनके दिलों में गड़बड़ियां नहीं बो रहे हैं। बस चुप रहिए। नहीं समझते हैं तो चुप रहिए। प्रभु, मैं इसे नहीं समझ रहा हूं, मेरी मदद कीजिए। ठीक है, तो आप इस ढांचे में रहिए जहां परमेश्वर से आप समझ पाना चाहते हैं, परमेश्वर से आप परख चाहते हैं, अपनी आत्मिक समझ को बढ़ाने के लिए तैयार रहिए। तो दूसरी बात यह है बचाव के लिए कि हमेशा अपने दिल की रक्षा करें। देखिए, हमेशा प्रार्थना करके कहिए, परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आपका हृदय मेरा हो, मैं चाहता हूं कि आपकी इच्छा मेरी इच्छाएं हो, मैं चाहता हूं कि आपके दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण हो। आप अपने दिल की रक्षा कीजिए और हमेशा परमेश्वर के सामने आप सही दिल रखिए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु, मेरा दिल आपके सामने सही हो। शायद लोग हर तरह की बातें कहें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दिल को प्रभु के सामने सही रखें। आपका दिल परमेश्वर के दिल से दूर न जाए। नीति वचन 4:23 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने दिल की रक्षा कीजिए, आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। अपने दिल की रक्षा कीजिए, मतलब अपने विचारों की, अपनी इच्छाओं की, अपने उद्देश्यों की, अपनी मनोदशा की रक्षा कीजिए। इसे हमेशा परमेश्वर के वचन से जुड़ा रखिए और परमेश्वर से जुड़ा रखिए। हमेशा जोड़े रखें। अपने दिल को जांचिए, क्या मेरा दिल वचन के साथ जुड़ा हुआ है? इस तरह उसकी रक्षा करता हूँ। बाइबल जो कहती क्या मैं कर रहा हूँ? क्या मेरे दिल की प्रेरणा परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या मेरे दिल का रवैया परमेश्वर के वचन से मिलता है? क्या मेरे दिल की इच्छाएं वचन से मिलती हैं? दिल की रक्षा कीजिए, क्योंकि अगर हम दिल की रक्षा न करें तो हम इस खतरनाक रूप में नीचे गिरते हैं, परमेश्वर के कामों को गलत समझते और हमारे दिल में हम गलत विचारों को करते जाते हैं, उन कामों के बारे में कि ये ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। परमेश्वर उस व्यक्ति का उपयोग क्यों कर रहे हैं? सुनिए, ये आपका काम नहीं है। आपका दिल कहना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद कि इस भाई का या इस बहन का उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो आपका दिल ये सवाल पूछेगा, हाँ, वो व्यक्ति प्रभु के द्वारा उपयोग नहीं होना चाहिए। दिल की रक्षा कीजिए, ऐसा विचार आपके भीतर रहने भी न पाए। कहते हैं, हाँ, मैं 5 घंटे प्रार्थना करता हूँ, वो तो 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, तो उनकी सेवकाई मेरी सेवकाई से बड़ी क्यों है? दिल की रक्षा कीजिए। ऐसे विचारों को अपने दिल में आने मत दीजिए। दिल की रक्षा कीजिए। यानी ऐसी बहुत सी बातें हैं, गलत विचार आपके दिल में नहीं होने चाहिए। रक्षा कीजिए, उसे भीतर मत आने दीजिए। और तीसरा चुनाव है, चलिए मैं ये भी बता देता हूं, आपके मन को जिससे ठोकर पहुंचती है वो दिल प्रकट करता है।
जिससे आपके मन को ठोकर पहुंचती है वो आपके दिल को प्रकट करता है। जब आप किसी को आशीष पाते देखते हैं और आपका मन ठोकर खाता है, क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि आप उस व्यक्ति से ज्यादा आशीषित होने चाहिए। आप ठोकर खाते हैं। मन को जिससे ठोकर लगती है वो आपका दिल प्रकट करता है। अपने शब्द गौर से सुनिए। तब आप इस तरह की बातें करने लगते हैं, मुझे नहीं लगता उसने इतनी आशीष पानी चाहिए, मुझे लगता है वो कुछ गलत कर रहे हैं। यह आपके दिल से बाहर आता है और यह आपके दिल को प्रकट करता है। जो दिल में भरा होता है वो मुंह से बाहर आता है। जिससे आपके मन को ठोकर लगती है वो आपके दिल को प्रकट करता है। अपने ही मुंह को बोलते हुए सुनिए। उस समय में तो आप जानेंगे कि आपके दिल में क्या है। सावधान रहिए। दिल की रक्षा कीजिए। दिल की रक्षा कीजिए मतलब आपके विचार, उद्देश्य और रवैया और जिज्ञासा हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार रखिए। प्रभु आपका वचन ये कहता है, मैं अपना दिल इससे जोड़े रखूंगा। आप दूसरे व्यक्ति के साथ कंपटीशन में नहीं हैं। वो तो आपके भाई हैं, वो आपके सहकर्मी, आपके उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। तो आपका दिल हमेशा ऐसे हो, परमेश्वर वो व्यक्ति तो मेरे भाई हैं, वो व्यक्ति मेरे सहकर्मी हैं, हम एक परिवार हैं, एक राज्य के हैं। तो कोई कंपटीशन नहीं, कंपटीशन का विचार नहीं, किसी को पीछे छोड़ने का विचार ही नहीं। ये विचार नहीं कि मैं उस व्यक्ति से बेहतर कुछ कर दिखाऊंगा। नहीं, हम परिवार के हैं, उस राज्य के हैं। यही दिल आपको बचाए रखना है। अपने दिल को ऐसे रखिए। इसलिए कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं है मसीह की देह में। और फिर तीसरी बात तो बहुत ही सरल है, हमेशा प्रेम में चलने का चुनाव करें और प्रेम अधिकार करें। प्रेम क्या करेगा? हाँ, ऐसा समय है जिसे हमारा मन भी नहीं समझ पाता है, लेकिन क्या करना है? परमेश्वर से समझ मांगनी है। दिल की रक्षा करें, दिल में कोई बुरा विचार ना आने दे। तीसरी बात, हमेशा प्रेम में चलें। यह आपके दिल को आजाद रखेगा और किसी के बारे में कोई दुष्टता के विचार आने नहीं देगा। हमेशा प्रेम में चलिए। बाइबल में इस सामर्थी वचन है, हम सब इसे जानते हैं। पहला यूहन्ना 4:16 कहता है, जो प्रेम में चलता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। कल्पना कीजिए, जब आप प्रेम में चलते हैं, ये कहता है परमेश्वर आप में और आप परमेश्वर में रहते हैं। ये तो सबसे विजयी कॉम्बिनेशन है। कोई मनुष्य या शैतान इसे हरा नहीं सकता है। जब आप प्रेम में चलते हैं, आप परमेश्वर में हैं और परमेश्वर आप में। आप और परमेश्वर एक हो गए हैं। बस आप जयवंत हैं। प्रेम इतना सामर्थी है, तो हमेशा प्रेम में चलना चुनिए। जब आप नहीं समझते हैं तो दिल की रक्षा कीजिए और प्रेम जो करेगा वही कीजिए। प्रेम क्या करता है वही कीजिए। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम दयालु है, प्रेम उदार है, प्रेम क्षमा करता है, प्रेम सारी बातों पर विश्वास करता है। तो विश्वास कीजिए, आगे बढ़िए प्रेम में। प्रेम में चलते हैं तो परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर आप में है और आप जयवंत हैं। तो 3 सरल एंटीडोट हैं इस भयानक जगह से निकलने के लिए जहां पर कड़वाहट का जहर होता है और पाप के बंधन में होते हैं। परमेश्वर से समझ मांगिए। और जब परमेश्वर अलग अलग तरह से काम करते हैं और ऐसे काम करते हैं जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं, जब आप परमेश्वर को ऐसा करते देखते हैं दूसरों के या अपने जीवन में, तो प्रभु से समझ मांगिए। दूसरी बात, हमेशा परमेश्वर के सामने अपना दिल सही रखिए। प्रभु दिल की रक्षा में मदद कीजिए। मेरे दिल की मनोदशा, मेरे दिल के उद्देश्य, मेरे दिल के विचार, मेरे मन की जिज्ञासाएं वैसे सही रखना चाहता हूँ, सही रखना चाहता हूँ। और वही करूँगा जो प्रेम करता है। प्रेम दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुँचाएगा। प्रेम दूसरे व्यक्ति को नाश नहीं करेगा। प्रेम दूसरे के पीठ पीछे बोलेगा नहीं। प्रेम दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं कहेगा। प्रेम ऐसा नहीं करेगा। तो हमेशा प्रेम में चलिए। अगर हम इन 3 बातों को बनाकर रखें तो हम अपने आप को बचाए रखेंगे इस जगह पर गिरने से, यानी कड़वाहट के जहर से और पाप के बंधन से। तो अब उपचार क्या है? यदि हम में से कुछ लोग उस जगह पर हैं, शायद आपको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन अभी आपने ये जान लिया है कि आपके दिल में ये कड़वाहट है जो जलन के कारण जन्मी है या द्वेष के कारण जन्मी है या चोट के कारण जन्मी है। यानी किसी ने सही काम किया लेकिन आपने उसे गलत देखा और इसके कारण आपको ठोकर लगी, पर ये उनकी गलती नहीं। ठीक है, आपको चोट लगी, उसके कारण कड़वाहट है। यानी आपके जीवन में कुछ हुआ होगा या कोई अनचाही बात आपके जीवन में हो गई, प्रियजन को खो बैठे या नौकरी चली गई या फिर आर्थिक संकट रहा, ये सब कुछ हुआ, आप ठोकर खाए और आप कड़वे हो गए हैं। परमेश्वर के लिए कड़वे हैं और दूसरे लोगों के लिए भी कड़वे हैं। आप कह रहे हैं उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की, ये सब मेरे साथ में क्यों हुआ, इसलिए दिल में कड़वाहट है। इसका उपाय क्या है? बहुत ही सरल बात हम देखते हैं। पहले पश्चाताप कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे अंदर ये नहीं होना चाहिए।
मैं पश्चाताप करता हूं कि मैंने इसे मेरे सिस्टम में आने दिया। पश्चाताप करें। पतरस यहाँ पर बड़े जोर से फटकारता है। वो शमौन से कहता है कि तुम मन फिराओ। कहिए, प्रभु माफ कीजिए, मैं इन मार्गों से फिर जाता हूँ जो मुझे इस जगह पर लेकर आए हैं। पश्चाताप करे। और फिर कहता है, और फिर अवश्य ही हमें इसका इनकार करना है। मैं इस तरह के गलत विचार और रवैये को नहीं रख सकता। ये कड़वाहट, ये द्वेष, परमेश्वर और उसके लोगों के लिए इसका मैं इसका त्याग करता हूँ। मैं अपने दिल की दुष्टता को दूर करता हूँ और फिर मैं मेल मिलाप कर लेता हूँ। हम वचन में देखते हैं कि पश्चाताप मेल मिलाप के बिना पूरा नहीं होता है। यानी उसे वापस लौटाने के लिए आपको जो कुछ भी करना है वो करना है। संबंधों को जोड़ दें, यानी सब कुछ सही कर ले परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने। यानी पश्चाताप करें, त्याग करें, मेल करें, और परमेश्वर हमें उस जगह से निकालेंगे जहां में कड़वाहट का जहर था और हम पाप में बंधे थे। जैसे आज मैंने शुरू में ही आपको बताया है, ये संदेश छुटकारे का संदेश है। ये संदेश है कुछ लोगों के लिए जो सुन रहे हैं कि परमेश्वर आपको इस जगह से निकालना चाहते हैं जहां पर आप में कड़वाहट का जहर है और पाप के बंधन है। साथ ही ये संदेश है चेतावनी का, बचाव के लिए, हम विश्वासियों के लिए, कि हमें कभी भी ऐसी जगह पर फिसल कर गिरना नहीं है। तो अब हम प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूं कि जैसे भी आप इस संदेश के साथ जुड़े हैं, शायद आपको छुटकारा चाहिए या हो सकता है आपको सावधान रहना है कि आप इस जगह में फिसल कर न गिरें। जैसे हम प्रार्थना करेंगे, मैं चाहता हूं कि हमारे दिल में परमेश्वर के कामों को हम स्वागत करें। हमारे जीवन में कहना है, प्रभु जी, आज मैंने आपको ये कहते सुना कि मुझे सावधान रहना है कड़वाहट के जहर से और पाप के बंधन से। हे प्रभु जी, मुझ में काम कीजिए और परमेश्वर काम करेंगे हमारे जीवन में। हम यहाँ पर अभी कुछ पल प्रार्थना करेंगे। हमने जो आज सुना इसका सारांश बताता हूँ। संदेश है कड़वाहट का जहर दिया हुआ और पाप से बांधा गया। हमने देखा कि शमौन कैसे इस तरह से नीचे गिरता गया यीशु के साथ अच्छी आत्मिक यात्रा से। परमेश्वर के मार्ग और कामों को गलत समझना, जिसके कारण वो परमेश्वर के दिल से मेल नहीं खाया। उसके दिल की मनोदशा प्रभु के दिल से नहीं मिली और इसके कारण बैरभाव आया। बैरभाव के विचार परमेश्वर के लिए और उसके लोगों के लिए, या दुष्टता के विचार परमेश्वर और उसके लोगों के लिए, जिस कारण वो इस जगह पहुंचा जिसे कोई नहीं चाहता है। ये बहुत बड़े दुख की जगह है कि उसके जिंदगी में कड़वाहट का जहर घोला गया और वो पाप में बंध गया। और फिर हमने बचाव के माध्यम देखे जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर के मार्गों और कामों को जानने के लिए समझ मांगे। जब हम दिल की रक्षा करते हैं परमेश्वर के लिए, तो हमारे दिल के जो विचार होते हैं और हमारे दिल का रवैया हमेशा परमेश्वर के सामने सही होता है और हमेशा प्रेम में चलें परमेश्वर के लिए और उसके लोगों के लिए। यह हमें बचाएगा गिरने से और इस फिसलन भरे रास्ते में नीचे जाने से। लेकिन अगर आप इसमें पड़े हैं तो आज आपके छुटकारे का दिन है। पश्चाताप करें, त्याग करें और मेल करें। और मैं इसी में अगुवाई करना चाहता हूँ। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, अगर ऐसे कुछ लोग हैं और आप पाते हैं कि आप में कड़वाहट का ये जहर मिला है और आप दुष्टता से बंधे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको छुटकारा दे और परमेश्वर आपको इस जगह से बाहर निकाले कि कड़वाहट की हर एक बुरी जड़ आपकी जिंदगी से निकल जाए और हर एक बंधन या पाप के जो बंधन हैं तोड़ दिए जाएं, ताकि आज ही इसी पल आप पूरी तरह से आजाद हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप ही हमारे दिल की गहराई में उतर सकते हैं। आप ही हमारे प्राण की गहराई में उतर सकते हैं और आप बाहर निकालिए इस कड़वाहट के जहर को और प्रभु जी दुष्टता के इन बंधनों को नाश कीजिए। और प्रभु, आप इन लोगों को ऊपर उठाइए और अपने साथ इस आत्मिक यात्रा में फिर से जोड़िए। आप इसे कर सकते हैं। मेरी यही प्रार्थना है
कि ये जो पल है ये तो छुटकारे का पल होने पाए। जैसे लोग पश्चाताप करते हैं और त्याग करते हैं और मेल करते हैं, तो प्रभु जी उठाया जाना हो कि ये अभी जहाँ पर है वहाँ से ये उठाए जाकर आत्मिक क्षेत्र में जहाँ पर इन्हें होना चाहिए वहाँ पर रखे जाएं। हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये सच्चाई जो हमने बांटी है ये तो हमारे मन में और हमारे दिल में इतनी प्रभावित हो जाए कि विश्वासी के नाते हम सावधान रहेंगे और हम आपके मार्गों और आपके कामों को गलत नहीं समझेंगे, और हम सावधान रहेंगे कि हमारे दिल आपके दिल से कभी दूर न होने पाए, और हम सावधान रहेंगे कि कभी भी दुष्टता के किसी विचार को आने नहीं देंगे आपके लिए और दूसरे लोगों के लिए। हे परमेश्वर, हम सावधान रहें, हम सावधान रहें, ये हमारे दिल में और हमारे मन में छप जाएं कि हम आदर के साथ में चलें और हम पवित्र भय में होकर चलें जैसे आपके साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता कि हम में कड़वाहट का जहर हो या पाप के बंधन हो। आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर एक जीवन, हर एक दिल को छू ले, यीशु के नाम में। आमेन, 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 आमेन। खैर, हमारे साथ इस सभा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि शायद आप किसी को जानते हैं जिन्हें ये संदेश सुनकर लाभ होगा। शायद हो सकता है वो शमौन के जैसी ही जगह पर हो। उनसे ये मत कहिए कि आप वहाँ पर हैं, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। शायद आप उन्हें जानते हैं और ये संदेश उनके साथ में बांटने के द्वारा बड़ी आशीष का काम करेंगे। शायद ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्हें चेतावनी चाहिए और उन्हें उस जगह पर जाना नहीं चाहिए, और इसके द्वारा आप उनके लिए बड़ी आशीष होंगे इस संदेश को उनके साथ बांटने से। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं, मित्र, परिवार या कोई और, ये संदेश उन्हें बताइए कि उन्हें ये सुनना होगा ताकि परमेश्वर इस संदेश के द्वारा छुटकारा लेकर आए या उन्हें उस जगह पर गिरने से बचाए जहाँ पर शमौन गिरा था। और जैसे आप इसे करते हैं उनकी ज़िंदगी आशीष पाए। ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे सुनना चाहते हैं। अपनी गवाही, अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिए। हमें ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर, और हम आपके फीडबैक और आपके विचारों को सुनकर खुश होंगे जो आप हमारे साथ में बांटेंगे। परमेश्वर ने अगर आपके लिए सामर्थी काम किया है तो हमें बताइए। ये पूरी टीम को प्रोत्साहित करेगा जो हमारे साथ में काम करते हैं और हर हफ्ते आपकी सेवा करते हैं अलग अलग माध्यम से। तो धन्यवाद अपनी गवाही भेजने के लिए और हमें बताने के लिए कि प्रभु आपके लिए क्या कर रहे हैं। हम प्रोत्साहित करते हैं कि बलवान बने रहिए, बढ़ते रहिए अपने जीवन में और यीशु के साथ की यात्रा में। सभांत करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से सबके साथ रहे, यीशु के नाम में। आमेन। प्रभु आशीष दे। फिर मुलाकात होगी।